दयाल ऐसा कोई रास्ता बताने वाला होगा तो भला कोई कैसे नहीं पहुंची। सीधा मंदिर में जाके छोड़ा फिर उसने भी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, अभी बड़ी देर से हम सब श्री गुरु महाराज जी की महिमा उपमा स्तुति कुछ भी कह लो गा रहे हैं। गानी भी चाहिए। भाई बोल रहा था उसकी पहचान ये है उनकी कि जब धरती डोलती है, जब वो सीना तान के चलते हैं, इस बात पे ज़रा ध्यान देना वो कैसी घड़ी होगी। हम तो सोच रहे थे धरती कैसे कांपी, कि हल्लन आ गया क्या, भूकंप आ गया क्या हुआ। वो सतगुरु चल रहे हैं। सोचो जब एक बेटे का ये हाल था तो वो पिता कैसा होगा जिस पिता का आज जन्मदिन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनका आभार हम लोग कितना मनाएं। अगर वो ना होते तो हम तो उजड़े पड़े होते, सब कुछ पता ही नहीं कौन कहाँ पड़ा होता। वो ना होते तो ये ना होते, ये ना होते तो वो ना होते, वो ना होते तो हम ना होते तो कोई भी ना होता। क्या होता हमारी ज़िंदगी। हम अपने कर्म भोगने के लिए तो आए होते, पर ज़िंदगी वीरान पड़ी होती। और कमल भाई की नाम ले था। कमल तो क्या प्रार्थना कर रहा था, गुरु महाराज जी कब आएंगे, तो खुद ही पहुँच गया वहाँ पे। उनके साथ दोबारा ले गया अवतार, फिर आएगा। जब वो आएंगे तभी वो आएगा। प्यारे आप सबको इस पावन दिवस की, दो छोटे छोटे बच्चे बाप बेटों का जन्मदिन। एक ये छोटा सा बच्चा अभी बैंक में काम करके आ रहा है, कैश गिनके, छोटा बच्चा। और एक और छोटा बच्चा अभी बड़ी देर से तो घूम रहा था, किधर गया पता नहीं, पीछे बैठा विपुल सेठ है, उसका जन्मदिन। और हम सब के सिरताज श्री बाप का नाम लेने में थोड़ा संकोच होता है, मैं जल्दी ले नहीं पाती। हमारे इष्ट देव श्री नंगली निवासी के पूजनीय पिताजी का अवतरण दिवस, कि आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्यारे महापुरुष वो थे तभी तो महापुरुष आए। सीधी सी बात है। वो लगता इनसे भी ज़्यादा महान रहे होंगे, तभी उनके घर में ऐसी संतान का अवतार हुआ। तो प्यारे महापुरुष समय समय पे इस धराधाम पर आते हैं और कई तरीके से हमारे जैसे पागलों को, पागल ही कहना पड़ेगा, पागल ही हैं हम सब, क्योंकि महापुरुष तो समझाते हैं पर हम समझते ही नहीं। हम बात बहुत बार बता चुके हैं इस बात को, और आज फिर बताएंगे। कुछ नए लोग बैठे हुए हैं। एक लड़की की शादी होनी थी, उसने जो है न्यूज़पेपर में निकलवा दिया। पहले फ़ोन फान गूगल पुगल तो कुछ होता नहीं था, न्यूज़पेपर चलते थे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया कि मुझे 100 गुणों वाला दूल्हा चाहिए। वैसे गुण कितने होते हैं? 36-50 भी नहीं, उसे 100 वाला चाहिए। कहती मुझे 100 गुणों वाला दूल्हा चाहिए। 100 गुण, हाल तो 36 ही पूरे नहीं होते, और 36 और 63 का आंकड़ा चलता ही रहता है। और उसे 100 चाहिए। तो लड़की ने साफ कह दिया, अगर 100 वाला ना मिला तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रह लूँगी, पर शादी नहीं करूँगी। चाहिए तो 100 वाला चाहिए। एक कोई मनचला लड़का था, उसने जवाब दे दिया, मेरे में 98 गुण है। लड़की राजी होगी भी, चलो 98 का तो कुछ नहीं चलेगा मामला। 2 की कमी है, 2 मैं दे दूँगी उसको, ऐसी क्या बात है। मामला
फिट हो जाएगा। शादी आदि हो गई, कुछ दिन बीते, अब तिरयाहट, ये पुरुष लोग अच्छी तरह जानते हैं जो मैरिड होंगे कि तिरयाहट जब अटक जाती है तो क्या होता है। हम बरी हैं इस बात से। जिस बात पे जिद चुप पड़ जाए, क्या बात है। तिरयाहट पे याद आ गई एक छोटी सी बात कि एक बार एक औरत बहुत ही काली थी था, तो करवा चौथ आया, पतिदेव से बोली मुझे लाल साड़ी ले दो। वो कहता है बहन, लाल साड़ी और इतना खूबसूरत कलर है तेरा, और उसके ऊपर लाल साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, नज़र लग जाएगी, रहने दे, कोई और कलर चूज़ कर ले। ऐसा फिर वो दिखाया तिरयाहट कि उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है कहा ये ले। और पहन के आई जब सामने, मैं कैसी लग रही हूँ, वो सड़ा तो बैठा था कि तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोयले की भट्टी में आग लग गई हो। तो ये जो तिरयाहट है, तिरयाहट का तो क्या कहना। तो ऐसे वो भी उसमें जिद पे आ गई, कहती मुझे ये बताओ तुम्हारे में 102 होने चाहिए, पुरुष के ज़्यादा होने चाहिए, और तेरे में, मेरे में 100 और तेरे में 98, तो तू बता तेरे में 2 कौन से नहीं है, मैं देती हूँ। मैंने कहा कितना अच्छा गुजारा हो रहा है, छोड़ क्या करना। कहती ना बताओ बताओ, बस वही आ गई कोयले की भट्टी वाली बात। तो जब बहुत ज़्यादा उसने जिद की तो फिर भी उसने कहा लास्ट में भी, भगवान बहुत बढ़िया ज़िंदगी शुरू हो गई है, क्यों बर्बाद करने पे लगी है, छोड़। कहती ना बताओ तुम में कौन से 2 नहीं है, तो मैं दूंगी ना, तुझ में 102 होने चाहिए और मुझसे ज़्यादा होने चाहिए, बराबर भी नहीं है, ऐसा कैसे होता। उसने कहा देख मैं बहुत कह रहा हूँ, मेरे में 98 गुण है, कर ले गुजारा। कहती नहीं बताओ। वे कर ले गुजारा, नहीं बताओ। कर ले गुजारा, नहीं नहीं बताओ। उसने कहा तो सुन, कान खोल ले पूरी तरह। एक तो मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं पता मुझे, और दूसरा फिर मैं किसी की मानता भी नहीं हूँ। हो गया बेड़ा पार, अपना सर पकड़ के बैठ गई। तिरयाहट यहाँ भी ले डूबा, 98 से गुजारा हो रहा था बढ़िया, पर नहीं, अब तो उसको एक दिक्कत खड़ी हो गई। उस व्यक्ति को अब क्या कहोगे, एक तो उसे कुछ पता नहीं और दूसरा जो है वो किसी की सुनता नहीं, क्या कहोगे उसको, समझदार, पागल, बुद्धू, क्या है वो, हैं क्या कहोगे ये इधर वाले बंदे, पागल। सबके अंदर देखिए चोर बैठा हुआ है, कि जहाँ पागल तो वो है, पर हमने पागल कहा तो ये किसी न किसी तरीके से हमें पागल बनाया जाएगा। तो बात यहाँ पे आई कि हम ना पागल बने। हर किसी को ईगो ऐसे सता रही है कि कहना तो चाहते हैं, हाँ, वो उधर बेचारे सिर हिलाना भी चाह रहे हैं, आँखों से कुछ कुछ कह रहे हैं, पर वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कल को बात घूम घाम के हम पे ही आ जाए। आएगी, तुम्हीं पे आएगी। वो तो पागल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी गाड़ी 2 पे अटकी हुई थी। एक तो वो कुछ जानता नहीं है और दूसरा मानता नहीं है। और आप सब लोग जानते तो हो, पर खुद ही बोलो, जानते हैं पर मानते नहीं है ना। बहुत पता है कि हाँ भाई निंदा करनी बहुत गंदी बात है, नहीं करनी चाहिए, निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी मैं 5 मिनट के लिए चुप हो जाऊं, अभी सब कचरी बेचनी शुरू कर दोगे, सब बोलोगे, क्योंकि बातें तो तुम लोगों के पास होती तो है नहीं। एक बच्चा है, वो फ़ोन करता मुझे, और उस बेचारे के पास कोई मैटर नहीं होता, बार बार और फिर आप ठीक है, हाँ जी, फिर अपने बच्चे की बात कर देगा, कभी अपनी बीवी की कर देगा, मैटर होता नहीं है, बेचारा बात करनी चाहता है। तो हम भी बड़ा सोच में पड़ते हैं कि भाई फिर हम, और जल्दी फ़ोन काटता भी नहीं,
तो बात कुछ है भी नहीं। ऐसे उसकी बात नहीं, आप सबका भी यही मसला है। हमारे पास बात कुछ होती नहीं, टेंशन कुछ नहीं होती, अच्छे भले बैठे रहेंगे। एक आए बहन जी मेरे पास, और यहाँ पे वो रामदाना साफ़ होने की ज़रा सेवा चल रही है। उस दिन वो थोड़ा पहले आ गई। अब खाली बाई जी मिल गई, अब खाली ही वो है, कुछ तो कहना। अब ऐसे चुप हम कैसे बैठ सकते हैं? भाई जी वो मेरी ना फलानी बड़ी दुखी है। मैं कहा मैं खुद दुखी हूँ, जान छोड़ मेरी। हो गई शुरू। फालतू में कोई हमारे पास मैटर नहीं होगा, लेकिन हमने मैटर बना लेना। कभी जो है कोई कहता है तेरा धन माल कितना है, कोई कहता है तेरा परिवार कितना है, पर कोई ये नहीं कहता हरि से प्यार कितना है। ये कोई नहीं कहता, क्योंकि इसके लिए तो फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। और हम ये सब जानते हैं कि हम वो नहीं ये सही है, पर हम मानते नहीं हैं। तो हमारा बताओ कैसे बेड़ा पार होगा? हमारे से अच्छा तो वो चोर है। एक चोर था, वो चोरी करता था। चोर तभी तो बना, चोरी करता था, है ना। एक दिन की बात है, जा रहा था चोरी करना, सामने से सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी उसको मिल गए। जब उनके दर्शन किए, सोचा संत हैं, प्रणाम कर दिया। तो उन्होंने पूछा, बेटा कौन है तू और कहाँ जा रहा है? ये तुम्हारा चोर हूँ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। उन्होंने वो हंसे और कहने लगे, बेटा, क्योंकि महापुरुष तो हमारे मत्थे की रेखाएं देखते हैं ना, वो तो जानते हैं कि ये बच्चा है कहाँ और इसने करना क्या है और बनना क्या है। वो तो सब जानते हैं, भूत भविष्य के। तो गुरु महाराज जी ने उसकी ओर देखा, उसको प्यार से जो है फरमाया, देख बेटे, हमारी एक आज्ञा मानेगा? कहता, ये एक बात बताऊं, ये चोरी करने को मना मत करना, इस काम को छोड़ के आप जो कहोगे करूँगा। क्योंकि ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास कोई काम धंधा है, ना मैं कुछ जानता हूँ। बस मेरा एक यही पेशा है और मैं केवल चोरी ही करूँगा और चोरी करके ही अपना गुजारा करूँगा। गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा के, क्या ठीक है बेटा, हम तुमको ये नहीं कहते कि तू चोरी छोड़ दे, खूब चोरी कर, पर 3 वचन दे दे हमको। एक, चोरी तो तू खूब करना पर झूठ ना बोलना। हो सकता है चोर भला सच बोलेगा, मरेगा नहीं, फांसी में खुद ही जाके जज वाले को कह देगा जी मैं चोरी करके आया हूँ, दो सजा, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने सोचा 2 मिनट के लिए, पता नहीं क्या उसके दिमाग में कहता, ये दिया वचन, सच बोलूँगा पर चोरी नहीं छोड़ूंगा। कहते दूसरा वचन ये है, बेटे, जिसका नमक खा लेना उसका बुरा मत करना। अगर मान लो तुम कहीं पे चोरी करने गए और गलती से तुमने कहीं पे नमक खा लिया, फिर उस घर को नुकसान मत पहुंचाना। सोच में पड़ा। कहता ये दिया, ये भी दिया आपको, जब आपने झूठ जैसी बात हमारी पकड़ ली है, उसके लिए कसम दे दी है, तो ये भी दिया। ठीक है, नहीं एक दिन अगर कहीं फंसी गए ऐसे तो नहीं करेंगे। कहते तीसरा वचन बेटा ये है कि अगर मान लीजिए तेरी वजह से, गलती तूने की, पकड़ा कोई और गया, अगर तेरी वजह से किसी और को सज़ा मिल रही हो तो तब तू प्रगट हो जाइए, अपने आप को सामने पेश करके उसको बरी करवा दियो। तेरी गलती तूने की, तू सज़ा भुगत, उसको क्यों कह रहा? कहता अच्छा जी। अब वो डर के मारे 2-3 दिन तो निकला ही नहीं। फिर मैं चोरी करने जाऊंगा और बिना झूठ के तो गुजारा नहीं, झूठ तो बोलना पड़ेगा। अब वो गुरुजी ने ले लिया वचन उससे, तो बड़ा झंझट है ना। एक दिन बड़ी हिम्मत करके चल पड़ा।
और सीधा राजे के महल में सीधी सेंध वहाँ पे लगाई उसने। अब अपना ये लोग रात को तेल वेल लगा के चलते हैं कि अगर पकड़ में भी आ जाए तो हाथ फिसल जाए, पकड़े ना जाए। तो तेल वेल लगाया हुआ अपने उसी असली वाली पोशाक में जैसे होता चला गया। अब वहाँ पे जब गया तो गेट कीपर खड़ा था, वो जा रहा अंदर। गेट कीपर ने पूछा कौन है तू? कहता चोर हूँ। दिमाग खराब है, सच बता कौन है तू? कहता चोर हूँ। बता तो रहा हूँ चोर हूँ, चोरी करने जाऊंगा। तो गेट कीपर ने ये सोचा कि शायद ये कोई राजा का रिश्तेदार है और मजाक कर रहा है। उसने गेट और खोल दिया, कहता जाओ जी। गया अंदर। अब तो गेट खुला तो काम सीधा और आसान हो गया, तो कोई दीवार तोड़नी नहीं पड़ी, सेंध लगानी नहीं पड़ी। चला गया, अंदर गया। उसने अपना जो है सब देखा दाखा और जो कुछ उसको मिला वो माल भी मिला, जेवर एवर जो कुछ भी मिला, पोटलियाँ वोटलियाँ बना के रख दी। और तभी उसकी नज़र रसोई पर पड़ी तो उसने जो है कुछ देखा अगर खाने को मिल जाए तो खाते खाते जो है कुछ चूरन सा दिखाई दिया, उसने चाटा, वो भी किस्मत का मारा नमक निकला। हाय हाय हाय, क्या बताया जाए। सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए उसको तो। बंधी बंधाई पोटलियाँ एज इट इज छोड़ के चुपचाप चला गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। अब तीसरा वचन बाकी है। वहाँ से वापस आया, अपने घर पे गया और अपना ऐसे निढाल होके 3-4 दिन के तो बाद मैं निकला ही था और अच्छा खासा राजा के महल में भी पहुँच गया था और सारा माल भी मिला। और उसके बाद देखो फिर वहीं का वहीं रह गया। अब जो है आके लेट गया, पड़ा बेचारा थका हारा। मतलब कुछ मिल जाता तो थकावट ना होती, और कुछ नहीं मिला और बेवजह से रास्ता हाथ में आ गई, थाली खिसकी बेचारे के, तो ज़्यादा थक गया, थक के पड़ा हुआ था। इधर दिन निकला, और दिन निकला तो देखा सब पोटलियाँ पाटलियाँ बंदी पड़ी हैं। ये क्या हुए, चोर आए थे, क्या हो गया था ये? अब शोर जो मचा पूरे राजमहल में, खोज की गई। गेट कीपर से पूछा भाई रात में कोई आया था, तू जग रहा था, सो गया था, क्या हो गया था? कहता महाराज रात को एक बंदा आया था, और मैंने उससे पूछा तू कौन है, तो कहता जी मैं चोर हूँ। और मैंने सोचा शायद आपका कोई रिश्तेदार होगा, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, चला गया अंदर। और उसके बाद कहते कमाल की बात है, ये अच्छा चोर है जो सच बोल के चोरी कर रहा है धड़ल्ले से, ये चोर है, डाकू है, कौन है ये? और फिर जो है उसने कुछ लेके भी नहीं गया, पोटलियाँ बांधने की मेहनत की थी, और बंदी बंधाई छोड़ के चला गया। अब उसने जो है ये ढंढोरा पिटवा दिया राजा ने कि जहाँ जहाँ जिसको जिसको चोरों का डाउट है भी ये हो सकते हैं, ये चोरी करते हैं, उनको पकड़ लो और सबकी पिटाई करो और कबूलवाओ कि रात में कौन आया था। अब उनमें से तो कोई था नहीं, ये तो पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। तो कई पिटे। तो बाद में जो है किसी को लगा, एक वो रह तो गया, उसका दोस्त जो था वो उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसे सोते हुए को जगा करके कहता यार तू यहाँ सो रहा है, आज तो गजब ही हो गया। तो क्या हो गया? कहते आज राजा के महल में चोरी हुई है, और चोरी भी गजब की हुई है। कोई आया है रात को, सच बोल के आया मैं चोर हूँ, और फिर कुछ लेके भी नहीं गया, पोटलियाँ बांध के छोड़ गया, और राजा तो सबको मार पिटाई कर रहा है। अब गुरु महाराज जी का तीसरा वचन भी आज ही लगता, पेश भी आज ही होना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा बाबा, मुसीबत जो है ना बिल्कुल बगल में ही रहती मेरे। गया राजा के पास दौड़ता हुआ और जाके बोला महाराज तुम्हारा अपराधी ना मैं हूँ, मुझे दे दो जो सज़ा फजा देनी है तुमने, इनको सबको छोड़ो, इन्हें काहे पीट पाट रहे हो, भेज दो इनको सबको, अपराधी मैं हूँ, मैं आया था रात को। राजा ने तो खोजना ही था। राजा ने पूछा कि तो किस क्वालिटी का चोर है?
सच बोलता है, ले जाता भी कुछ नहीं है, और अब पिटने को भी आ गया, सजा भुगतने को भी आ गया। चोर है, तमाशा है। कहता मैं क्या बताऊँ, गलती से एक बाबा मिल गए थे मुझे, और बाबा ने जो मेरे से ऐसे वचन से ले लिए हैं, और मैं उनकी मुसीबत का मारा जो है फंसा पड़ा हूँ। बोले क्या वचन थे? कहते एक तो उन्होंने कहा था चोरी तो तू खूब कर ले पर सच बोलना। तो मैंने देखे बिल्कुल सच बोला था। उन्होंने पूछा तुम कौन है, तो मैंने क्या दिया, मैं चोर हूँ। और दूसरा वचन उन्होंने कहा था कि जो है जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना, और मेरे को लगी हुई थी भूख, और मैं तुम्हारे यहाँ रसोई घर में चला गया, और वहाँ पे मैंने कुछ खाए, मिठाइयाँ मिठुइयाँ भी खाई, और बाद में वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था, उसको मैंने चखा तो वो नमक था। अब क्या करता, फिर बांध के पोटलियाँ छोड़ के जाना पड़ा, वो वचन जो पूरा करना था। और तीसरा वचन यही था कि तेरी वजह से कोई और पिटे तो तू आ जाइयो, अब मेरे को पीट लो, इसे छोड़ो। बादशाह ने उनसे कहा बेटा आज से तू मेरा मंत्री बनेगा। वो कहा दिमाग तुम्हारा खराब हो गया क्या, मंत्री न फंत्री, मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा टेक। उसने कहा मेरी कोई औलाद भी नहीं है, और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और तू मेरा मंत्री बनेगा। इतने में सामने से देखा तो श्री गुरु नानक देव जी जो है बाला मर्दाना को लेके चले आ रहे थे। सबने कहते यही बाबा मेरे मत्थे लगा था, इसी ने वचन लिए थे, यही बाबा मुसीबत की जड़ है। राजा गुरु नानक देव जी को मानता था। उसने कहा अच्छा इनको तूने वचन दिया था, ये तो मेरे गुरुदेव हैं। राजा ने भी प्रणाम किया, और उसने चोर ने भी किया, मुसीबत पड़ी हुई थी, अब पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। क्योंकि एक कहते हैं ना आकाश से गिरे खजूर में अटके, और चोरी का तो काम बीच में रह गया। अब ये कहता मंत्री बन जाए, मेरे को मंत्री का काम आता है तो कर ना पाऊंगा कुछ भी। गुरु नानक देव जी ने उसके सिर पे हाथ रख के पूरी शक्ति बख्श दी, पूरी विद्याएं बख्श दी, और फरमाया बेटा तेरी किस्मत में मंत्री का ही पद लिखा हुआ है, तो वो तो गलती से इधर उधर भटकता फिर रहा था, और मैंने तो तेरे को खींच खांच के वहाँ पे पहुँचा दिया। अब आपसे हम ये पूछते हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे पहुँचा? केवल आज्ञा मान के। अगर मान लो उनको तो कह देता कि हाँ मैं मतलब जो है झूठ नहीं बोलूँगा और करूँगा, आपको वचन देता हूँ, और पर सोचता कौन है बाबा जी सामने, और वो सच बोल लेता या नाम उनकी आगे, क्या वो वहाँ तक पहुँचता? बस यही बात है सीखने की कि सत्संग में आप आइए, और सत्संग में आकर के केवल टाइम ही पास नहीं करना है। कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ अगर तुम्हारे मन को लग जाती है तो उसको ज़रूर बार 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 चिंतन करो, ताकि तुम्हें वो जैसे जो गाय भैंस नहीं होती हैं, एक बार सब सटकती जाएंगी, और फिर बाद में जब फुर्सत में बैठती होती जुगाली करती हैं। अर्थात जो खाया हुआ होता है उसको धीरे 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 डाइजेस्ट करती हैं। ये गाय भैंस जानवरों का काम है। उनके यहाँ पे वो एक थैली सी बनी होती है, और फिर वहाँ से देखो निकालती हैं, क्या परमात्मा ने बनाया है, एकदम पहले फटाफट फटाफट खाती जाएंगी, चढ़ती जाएंगी एकदम सही, और वह बाद में फिर धीरे धीरे जुगाली करती है, मुंह से झाग निकलता है, धीरे 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 उस खाने का रस बनता है, और फिर वो खाना पचता है उनको। जब तक जुगाली नहीं कहेंगे दोबारा खाने की तरफ मुँह नहीं करेंगी वो, क्योंकि अभी पहला पचाया नहीं है। तो हमारे को भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी सत्संग में जो कुछ आए सुने, किसी भी एक पॉइंट को बार बार हमको चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा कोई तो बात ऐसी हो जाए, लग जाए, हमारे मन को कुछ लगता ही तो नहीं है, लग जाए तो हमारा बेड़ा पार ना हो जाए। एक और चोर की, आज चोरों का मसला तो नहीं है क्या, एक और चोर की बात याद आई। एक गांव था, और उस गांव में ना एक पूरा चोरों का कुनबा ही रहता था। उनका यही पेशा था, और सब जानते थे, लोग उनसे बचते थे, और बिल्कुल गांव के बाहर रहते थे वो। जो उस घर का बुजुर्ग थे ना, वो सबको एक शिक्षा देते थे कि देखो बच्चों, तुम जब चोरी करने जाना पूरी दिल्ली में घूम लेना,
सब तरफ चले जाना, पर उधर रिठाला या आश्रम की तरफ मत चलना। वहाँ पे संत लोग आते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अगर गलती से किसी संत की बात तुम्हारी कान में पड़ गई ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस पेशे से हाथ धो बैठोगे। उधर मत जाना, गलती से भी नहीं उधर जाना, उस एरिया में जाना ही नहीं, साइड से घूम के निकल जाना। कहते हैं होनी होके रहती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो वही बाबा जी का जो छोटा बच्चा था ना, वो थोड़ा संस्कारी था। उसने कहा पिताजी बाई चांस हम उधर गए और हम तो सड़क पर से निकले और ये लगा हो माइक और हमारे कान में गलती से आवाज़ आ ही जाए, तब क्या करें? हम सुनना तो नहीं चाहते, हम तो बहुत बच के निकल रहे हैं, लेकिन जो है मौका ऐसा ही कहीं पड़ जाए और हमको सुनना ही पड़ जाए और कान में कोई आवाज़ किसी संत की पड़ ही जाए, तब फिर क्या किया जाए? पिता ने कहा बच्चे फटाफट कान में उंगली दबाओ और भागो, सुननी नहीं है उनकी कोई भी बात, बस उंगली दबा करके भागो फटाफट, जितनी जल्दी हो सकता है। संत की बात नहीं सुननी, अगर तुमने सुन ली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस काम से हमारा पेशा गया, ख़त्म। उसने कहा अच्छा जी, बस वही बात आ गई होने वाली, होके रहती है। काफ़ी समय बीत गया इस बात को। तो एक दिन क्या होता, वही छोटा बच्चा जिसने पूछा था वही कहीं इधर से निकला और इधर कहीं सत्संग चल रहा था। संत लोग जो है सत्संग के दौरान ये कह रहे थे कि ये जो देवी देवता होते हैं ना, इनका शरीर सूक्ष्म होने के कारण उसकी परछाई नहीं होती। बहुत कान में उंगलियां और मुक्के घुसेड़े उसने, लेकिन ये बात उसके दिमाग के अंदर घुस गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और भाग लिया, निकल गया। बस एक ही लाइन सुनी उसने, पर ये तो दिमाग में चली गई अंदर, सुनी कभी नहीं थी ज़िंदगी में, पहली बार ये चली गई बात कि देवी देवताओं के ये जो सूक्ष्म होते हैं तो इनकी परछाई नहीं होती। ये बात सच है या झूठ है इससे उसका कोई मतलब नहीं, पर ये बात उसने सुन ली। अब वो उस दिन उसने चोरी भी जरा किसी सेठ के यहाँ मारी थी और अच्छा खासा माल वाल भी इकट्ठा किया, और वो अपना बाद में घर पे जाके गिनती पिनती हो रही थी, और ये जो है सेठ ने देखा हमारे यहाँ चोरी हुई है, चोर को पकड़ना है, तो उसने ना डंडोरा पिटवाया कि जो कोई चोर को पकड़ के लाएगा उसको 100 मुद्राएं दी जाएंगी सोने की। तो उसने कहा अच्छा भाई। अब एक व्यक्ति को मालूम था कि ये जो परिवार है ये चोरी के विषय में बड़ा परफेक्ट है और ये मशहूर है, और हो ना हो इन्हीं में से कोई आया होगा चोरी करने के लिए। तो वो थोड़ा बहरूपिये वाला काम भी करता था। निकलते नहीं है त्यौहार के दिनों में, कोई हनुमान बन के निकलता और कोई कुछ क्या 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 बनते रहते हैं। तो वो ना काली माता का रूप बनाया, 2 लकड़ी की उसने जो है बाजू बनाई और अपने पीछे ऐसे बांध बूंद ली, और जो है जीभ को बाहर निकाला और मुंह को काला किया, और रात के समय बत्तियां तो होती नहीं थी, दिए जल रहे थे, और रात के समय वहाँ पर पहुँची, और उनका काली माता पे विश्वास भी बहुत था, और रात के समय वहाँ पर पहुँची और जाकर के लगी झाड़वाड़ करने। तुम्हें को पता नहीं है, तुम आज तक जो भी चोरी करके लाते हो मुझे मेरा हिस्सा देते हो, और इस बार जो तुम सेठ के घर से चोरी करके लाए हो मुझे उसका हिस्सा नहीं मिला है, मुझे उसका हिस्सा दो, नहीं तो मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। वो जा ही रही थी अपनी जीभ जब निकालने के लिए, इतने में वही छोटे बच्चे ने देखा दीपक जल रहा, इसकी परछाई कैसे आ गई। महात्मा जी तो कह रहे थे कि इन लोगों की परछाई नहीं होती, तो ये इसकी परछाई कैसे आ गई। और पास में डंडा पकड़ा था, उसने 2 डंडे मारे, देवी माता भाग गई। कपटी देवी, देवी माता से तो प्रणाम है, जो कपटी देवी थी वो चली गई। और वो सारे मतलब इतने ज़्यादा हो गए थे कि यार साक्षात देवी प्रकट हुई हैं, और सब कुछ सच बताने वाले थे। और तब तक इसने जो है परछाई देख करके
काम खत्म कर। उसके जाने के बाद सब लोगों ने उससे कहा, बेटा तू ये बता, तुझे ये बात पता कैसे चली कि ये माता साक्षात नहीं है, कपटी काम है, ये ढकोसला तुझे पता कैसे चला? कहते बापू माफ़ करना, पहली बात वो मैं उधर सत्संग में आवाज़ मैंने बहुत कान बंद किए थे, लेकिन इतनी ही बात मेरे कान में पड़ी थी कि देवी देवताओं का जो शरीर है वो सूक्ष्म होने के कारण उसकी परछाई नहीं होती, और दीपक के विरोध में मैंने जब इसकी परछाई देखी तो मैं समझ गई संत तो झूठ बोलेंगे नहीं और ये देवी ही नकली है, तो मैंने डंडा मार के भगा दिया। बापू ने कहा सब लोग उठ जाओ। अरे क्या हो गया? सवेरा तो हो ही चुका था ना। कहते सब लोग उठो, जाके नहाओ धो, साफ सुथरे हो जाओ, अब सारे ही चलो वहाँ पे आश्रम पे। एक वचन केवल, नहीं तो आज वो नौबत आ गई थी कि अगली पिछली सारी कसर निकल जाती और वो सुनी हुई एक वचन की देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और आज हम सबकी जान बच गई। तो बच्चे उठो, और हम तो सब अभी तक भूल में ही पड़े रहे, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सीधे सारे वहीं चलो, नंगली दरबार का रास्ता तो प्रमोद ने बता ही दिया है, सीधा वहीं पहुंचते हैं नंगली साहब, तभी हमारा बेड़ा पार होई। एक वचन, इसको कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी से पुनः आध, कबीर संगत साध की काटे कोट। अब कोट मतलब करोड़ों अपराध हमारे एक ही झलक में खत्म। पर वो संगत मन से हो, ये नहीं कि मन दिया कहीं और ही और तन संतन के संग। हम रह तो रहे हैं संतों के साथ में, पर मन हमारा कहीं और ही अपना ही तमाशा कर रहा है। तो फिर उसके लिए भी कह दिया उन्होंने, कहे कबीर कोरी गजी, जैसे कोरे कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही कहे कबीर कोरी गजी, फिर कैसे लागे रंग। क्योंकि मन को तो रंगना था, तन को तो क्या रंगना है, तो मिट्टी है। मन को रंगना था, मन कहीं और भागता फिर रहा है, तो फिर कोरा ही रह गया ना। तो जब कोरा ही रह जाएगा तो प्यारे हमारा बेड़ा बहुत मुश्किल से पार होगा। तो हमें अपने बेड़े को पार करने के लिए प्यारे वचन को पास में जाना कोई बड़ी बात नहीं, दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन वचन को सुनना ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तो सुनते रहते हो, आजकल तो ये यूट्यूब और तुम्हारे टीवी खूब कथा कहानियाँ चल रही हैं, खूब सुनते हो, पर वचन को मानना ये टॉप की बात है। वचन को मान लिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। और अगर हमने संत के वचन पे मीन मेख निकाली या उस पे अपनी बुद्धि लगाई, वहीं पर ही हमारे बेड़ा पार होने में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। सप्ता बलवंता की बात याद आ गई। गुरु अर्जन देव जी के समय 5वें नानक हुए। ये आप लोग आजकल कीर्तन करते हो ना, ये ढोलक बजाते हो, बाजा बजाते हो, एक बार जरूर श्री गुरु अर्जन देव जी को मन में प्रणाम कर लिया करो ढोलक उठाने से पहले, क्योंकि ये उन्हीं का आशीर्वाद है। एक वक्त था रबाबी होते थे, कीर्तनीय होते थे, जो केवल साज बजा करके कीर्तन करते थे, और ये अधिकार केवल उन्हीं को था, वही करते थे। जैसे वो गुरु नानक देव जी के साथ बाला मर्दाना वगैरह रहे, तो वही मरासी लोग वही कीर्तन करते थे, सब लोग नहीं कर सकते थे। एक वक्त ऐसा था। तो उसी बीच में जो है वो सत्ता और बलवंता, ये भी उन्हीं की बाला मर्दाना की ही पीढ़ियों में से थे, और गुरु अर्जन देव जी के समय तक वो कीर्तन करते थे। एक दिन की बात है, सत्य की बेटी की शादी थी। क्योंकि हम कुछ भी करें, बुरा नहीं मनाना भाइयों, हम किसी के ऊपर कुछ वो बात नहीं कह रहे हैं, बात चली तो हम केवल एक नॉर्मल बात कह रहे हैं। हम कुछ भी करें, वैसे तो बच्चे हमारे ऐसे हैं ही नहीं, सीधी सी बात है। हमको केवल अपना लक्ष्य, अगर हम मालिक के गीत गा रहे हैं
तो हमारा लक्ष्य केवल वही होना चाहिए। और ये गांधी तो आता जाता रहता, इसके बीच में हमको नहीं खोना। तो सत्य की बेटी की शादी थी। उसने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि मालिक आशीर्वाद दीजिए, थोड़ी बहुत धन की सेवा, ताकि मैं बिटिया का कन्यादान कर सकूं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हो जाएगी बेटे, क्यों परेशान हो, तो तेरी ही नहीं तो हमारी भी बेटी है, हो जाएगी बेटी की शादी। जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी दांत बनवाए थे, तो उसने कहा कितने के, बोले 500। उस समय 500। गुरु महाराज जी ने पूछा कुछ सस्ते नहीं है ये, इतने सस्ते क्यों दे रहा है? बोला महाराज मेरी बेटी की शादी है, तो मैंने उसके लिए लेने हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया ऐसा है ये तो तू पकड़, जो पकड़ेगा, बेटी की शादी हम ही करेंगे, ये उसके लिए अलग से ले जा। तो महापुरुष तो दीन दयालु ही होते हैं। ऐसे ही गुरु अर्जन देव जी ने भी यही फरमाया कि बेटा हमारी ही बीवी बेटी है, तो हो जाएगी शादी, तो चिंता ना कर। तो ऐसे झोली फैला के खड़ा हो गया, कहता महाराज कुछ। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे जो थी रखी हुई दरबार साहब के आगे उठा के उसके रख दे दी उसको। उसको कुछ वो थोड़ी लगी, ये इसमें क्या होगा, जो भी उनके हाथ में आया, ये नहीं पता कि जो हाथ में आया वो कितनी बरकत का भरा होगा, इससे कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी वचन के अंदर अपनी बुद्धि लगा रहा। तो उसने कहा महाराज इससे तो ना होगा कुछ। गुरु महाराज जी ने फरमाया फिर और तेरी तसल्ली कैसे होगी? कहता कल कीर्तन होगा ना? बोले हाँ वो तो रोज होता है। कहते बस ठीक है, फिर कल जो कीर्तन होगा उस समय का जितना भी चढ़ावा आएगा वो आप सारा मुझे दे देना। गुरु महाराज जी मुस्कराए, बोले ठीक है बेटा, हो जाएगा। वो ले लिए। अब दूसरा दिन आया। आज नज़रें बदल गई हैं, क्योंकि लक्ष्य बदल गया है। आज ये देख रहे कौन क्या चढ़ा रहा है, दिमाग तो वहाँ चला गया, ना तो कीर्तन में आनंद आ पा रहा है, ना कुछ दिमाग के अंदर तो चढ़ावे की बात आ रही है। और इसके भी साथ बरसात हो गई बड़ी भयंकर वाली, संगत आधी भी नहीं आई। अब तो सत्य बलवंत को जो गुस्सा आया, उन्होंने कहा भी ठीक है जो चढ़ी है दे दो, इसको ख़त्म करो। सेवा ज़्यादा थी नहीं, ले तो आए, पर आ करके जो है बैठ गए गुरु महाराज जी से रूस के, उनसे रूस के, सतगुरु से रूस के, मालिक से रूस के। कहाँ टिकाना है, कहाँ मरना जाके, मरने की भी जगह न मिलेगी। पर रूस के चले आए घर पे। दूसरे दिन कीर्तन करने नहीं आए। श्री गुरु महाराज जी ने भेजा मोहन भाई को, जा भाई देख के अब वो आए कि उन्हीं कीर्तनिया। तो जैसे ही भाई वहाँ गया, कहते अब पता चला हमारी भी कोई औकात है, हमारे बिना करके दिखाओ, हम नहीं आ रहे, जाओ कर लो खुद ही अपने आप जो कुछ करना है। हम ये सोचते हैं कि शायद हाय हसन हम ना हुए, अगर हम नहीं होंगे तो कुछ होगा नहीं। यहाँ तो तिनके भी सेवा करते हैं। ये घमंड तो हमें भूल के भी, सपने में भी नहीं, मरे हुए भी नहीं आना चाहिए कि हाँ हम कुछ करने वाले। ये तो मालिक की शक्ति, मालिक की कृपा स्वयं काम करती है। उन्होंने आने से मना कर दिया। मोहन बड़ा अपना सत्संग सुना के आया, पर सुनी नहीं उन्होंने, चला आया खोटे पैसे की तरह। गुरु महाराज जी ने देखा, बोले क्या हुआ बेटा? कहते जी तो मना कर रहे हैं, कहते हम नहीं आ रहे, और अब पता चला हमारी कीमत का, और हम ना कुछ भी करेंगे। कहते अच्छा। दूसरे को भेजा, ये बिट्टू भाई चले गए। पर जी उन्होंने जैसे बार बार आ रहे थे लोग, वो और घमंड में आ रहे थे कि देखा अब हमारी कीमत पड़ी है, तो अब इन्हें पता चलेगा क्यों जो है इस तरीके से कर रहे हैं। अब इनको पता चला, अब तो हमने जाना ही, और थोड़ा अकड़ के। और अहंकार तो वजह किसी के ना टिकता। बिट्टू जी भी आ गए, सब चले आए,
सतगुरु सच्चे पातशाह खुद उनके घर में गए, पर ऐसे ले क्या प्रणाम तो क्या करना था, उल्टा सीधा बोलने लगे। बोले पता चली हमारी कीमत। आप तो क्या, आपके गुरु नानक के साथ भी अगर हमारे वंशज बाला मर्दाना ना होते तो शायद उनकी भी कीमत ना पड़ती, उनकी भी पूजा ना होती। गुरु अर्जन देव जी ने कहा बस हम तक बात सही थी, आज तुम मालिक तक पहुंच गए हो, लाखों की लानत है। जाओ, आज के बाद हम तुम्हें बिल्कुल निषिद्ध करते हैं। फिट गए हो हमसे, हमसे बेमुख हो गए हो, और जाओ तुमको कोड़ पड़ जाए। और श्री गुरु महाराज जी वापस आए, बच्चे बैठे थे, बोले बोल चलो बच्चों खोलो साज, करो कीर्तन। कृपा उनकी थी बस। फिर उसके बाद ये जो कीर्तन की वो दात है घर घर में आ गई और सबके पास बख्शी गई। और अब हर कोई परमात्मा सबको शक्ति बख्शे, सबको अपना आशीर्वाद बख्शे। इन लोगों के भी, बच्चों के भी हाथों में सरस्वती का वास रहे, पर अभिमान से बचा के भी रखे और अपनी कृपा बना करके रखे। अब साथ में मालिकों ने ये भी कह दिया था कि अगर कोई तुम्हारी सिफारिश लेकर के आएगा उसको भी कोड़ हो जाएगा। बस मालिक ने पीठ की, इधर तो मवाद टपकने लगे शरीर से। कोई डॉक्टर कामयाब नहीं है, कोई वैद्य कामयाब नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे इलाज करवा रहे हैं तैसे तैसे। और अब वो मज़े की बात ये आती है, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर को भी रोग हो जाता है, क्योंकि सतगुरु ने फरमाया था कि जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसका भी काम गड़बड़ हो जाएगा। अब बेचारे बड़े परेशान हुए। एक गुरु अर्जन देव जी के बहुत ही प्यारे भाई लद्दा जी नाम था उनका, उनको शत शत प्रणाम। उन तक ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे ये सत्ता बलवंता फटकारे गए हैं और ऐसे ऐसे उनको कोड़ हो गया है। और जहाँ वो जाते हैं अप्रोच लगाने, वहीं दरवाजे लोग बंद कर लेते हैं। गुरुमा जी से बेमुखियों के साथ कौन दर्शन करे उनके? जो सतगुरु से विमुख हो गया वो तो कहीं का भी ना रहा ना, कहीं का भी नहीं रहा वो। उस परोपकारी लद्दा जी को तरस आ गया और किसी ने उनके लद्दा जी के बारे में उन्हें भी बता दिया। ऐसे बंद दरवाजे में, अरे भैया तुम वहाँ चले जाओ, पर दरवाजा हम ये नहीं खोलेंगे। रास्ता बता रहे हैं, भाई लद्दा जी के पास पहुँच जाओ, वो वहाँ रहते हैं। ये कैसे अपना शरीर कोट से भरा हुआ लेकर के वो शरीर से पस टपक रहा है, कहीं खून आ रहा है, मालिक बख्शना। ऐसी कंडीशन में कैसे कैसे इस्लम घिस्लम वहाँ पहुँचे और जा दरवाज़ा बजाया। लद्दा जी खोल नहीं जा रहे थे गलती से, और पूछा कौन? कहते हम गुरु के फटकारे हुए। बोले ये दरवाज़ा तो ना खुलेगा ये दरवाज़ा ना खुलेगा। उन्होंने कहा अगर आपकी चौखट से भी मैं निराश जाएं फिर मैं जाऊं कहाँ, मुझे रास्ता बता दो। उनके मन में, लद्दा जी के मन में दया उमड़ी। उन्होंने कहा अच्छा जाओ तुम, कल दरबार में पहुंचना, पर मेरे पहुंचने के बाद मैं पहुंचूंगा वहीं लगभग इसी टाइम पे जब कथा कीर्तन होता है उस पे। और जाके उन्होंने देखा था कीर्तन उनसे बढ़िया चल रहा था, बहुत आनंदित चल रहा था। और अब क्या करें, ये जो है। और गुरु महाराज जी की शर्त थी, जो इनकी माफ़ी दिलवाएगा उसके गले में जूतों का हार पहनाया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, गधे पे उल्टा बैठाया जाएगा और पूरे नगर की परिक्रमा करके तब वो मेरे पास आए और इनकी अप्रोच लगाए। ये गुरु महाराज ने शर्त लगा दी थी। तो उनको गुस्सा आया कि हमारे मालिक के बारे में तो कैसे बोल रहा, हमें जो कह रहा कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, बोले जा। वो तुम गुरु नानक देव जी तक पहुंच गया, ये औकात तेरी। इसीलिए आपको भी ये बात कहनी सुननी चाहिए कि अपने इष्ट देव की कभी भी बुराई
नहीं सुननी चाहिए। हम लोग तो जो है विश्वास ही हम लोगों का डावाडोल रहता, कोई भी बात हो रही है और ऐसे किया उन्हें ऐसे किया, तो बस नहीं, अपने मालिक की बात अगर तुमने सुन ली तब तो फिर तुम्हारे जैसा भी मनमुख कोई नहीं। अब लद्दा जी ने अपना मुंह खुद ही काला किया, खुद ही तो जूते चप्पल लिए और उनका हार पहना और एक गधे पे ऐसे उल्टा बैठ गए और पूरे नगर की परिक्रमा ली। बात गुरुमा जी तक पहुंच गई कि भाई परोपकारी लद्दा जी हमारे ये दशा बना के आ रहे हैं, ये पूरे नगर में घूम रहे हैं ऐसे जूतों का हार पहन के हैं। उसको क्या हो गया, कहते उनकी अप्रोच लेके आ रहे हैं। गुरु महाराज जी का अंदर से मन बिल्कुल पसीज गया कि देखो सब तरफ से घूम घाम के जब वहाँ पर पहुँचे, बस वो पास ही खड़े थे तो उनको इशारा की अभी बैठे रहो, जब हम इशारा करें तब आना अंदर। और जैसे ही अंदर गए तो वही काला मुंह और जूतों का हार, वहीं पर एक गधे को छोड़ा बाहर और वहीं पे जाके दंडवत की, बोले महाराज बख्श दो सतगुरु बख्श दो, आप नहीं बख्शोगे तो कौन बख्शेगा, बख्श दो मेरे मालिक बख्श दो। श्री गुरु महाराज जी ने खुद सिंहासन से उठ के उसे उठाया और बोले लद्दे क्या हो गया, बोले महाराज बख्श दो उन बच्चों को, कहाँ जाएं वो कहाँ जाएंगे, देखिए आपकी मैंने पूरी शर्त कर दी है, उन बच्चों को बख्श दो। ऐसे ऐसे भी उपकारी बैठे हैं और हम लोगों को तो मज़ा आता है ना, किसी के साथ अगर कोई गुरु महाराज जी से या अपने से बड़ों से कोई नाराज़ हो तो हमको और बीच में मज़ा आता है लगाने में। पर वो आज लद्दा जी का नाम मन में आते ही रोमांच होता है कि भाई ऊपर उपकारी लद्दा जी। गुरु महाराज जी ने कहाँ है बुलाओ उनको, बुलाया, आगे पास ही खड़े थे, जैसे कैसे आए। गुरु महाराज जी ने कहा तुम बख्शने के लायक तो नहीं हो, पर मैं इसकी बात नहीं टाल सकता, जिस मुंह से तुमने मालिक की बुराई की है, जिस मुंह से तुमने सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी की और हमारे गुरुजनों की बुराई की है, उसी मुंह से उनकी स्तुति करते चले जाओ, ये ठीक होता चला जाए। दरबार साहब के अंदर सत्ता बलवंता की वार है, उसमें उन्होंने जो है वो पूरा स्तुति की है, पर फिर भी ढंग से ना कर पाए। बस तू महान है, तू कृपा निधान है, बस ऐसे ही करते रह गए, क्योंकि स्तुति भी तब होती है जब हृदय के अंदर प्यार होता है। स्तुति की जो भी किया उन्होंने, उसके अंदर वार उसकी लिखी हुई है, सत्य बलवंते की वार, और वो जो है पूरी तरह से कहते हैं अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी भी कोई असाध्य रोग हो जो नहीं ठीक हो पा रहा, उस वार का भी अगर पाठ करे तो उसका भी बेड़ा पार हो सकता है, हो जाता है। वाणी तो कुछ भी गुरु महाराज जी की, वो यहाँ पे वैसे जो बैठे हो, कोई कह रहा है सोचता होगा मुझे बुखार है, तो कोई वो तो मेरी कमर टूटी है, कोई कहता हुआ कोई, पर इस समय सब सावधान बैठे हो, सब ठीक ठाक बैठे हो, किसी को कुछ नहीं है। कारण सतगुरु के दर्शनों में, सतगुरु की वाणी में, उनके वचनों का एक ओज ही ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक तरह से वो चार्जिंग हो ही जाती है, ये चार्जर है, ये चार्जिंग हो ही जाती है और हमारी बैटरी भर जाती है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, आज के इस पावन, 1 घंटा हो चला, आज के इस पावन दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मालिक आप ना होते तो हम क्या होता है, क्या होता अगर आप ना होते, हमारे सतगुरु के दर्शन कैसे होते, दादा गुरुमा जी कैसे मिलते, सारे का सारा दारमदार श्री प्रभु दयाल जी पे ही आता है। तो मालिक आप बच्चों के और बच्चों के पिता के और दादा की जगह समझ लो, उन सब के अवतरण की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। वैसे इतना तो गंदा सत्संग नहीं किया था हमने, कि तुम्हारी तो सारी बैटरी, हम तो कह रहे हैं चार्ज होती है, तुम सबकी तो डाउन हो गई है। बोल साचे श्री नंगले निवासी परमहंस दयाल महाराज की।
बांके बिहारी लाल की। अब तो बहुत धीरे से ही बोलना, जय जय। अब मुंह में बोलना, जय जय। बोल सनातन धर्म की जय। ना बोलने वालों की